डोनेशन कहाँ से आ रहा है, ये सब बातें बहुत है। क्योंकि अभी बहुत सारा बात नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे रोशन जी आते हैं तो वो भी हमारे गार्जियन हैं, जी। उनकी भी दायित्व है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने जो है महिलाओं सबको बोला था कि रक्षाबंधन में आप लोगों को खाते में 1-1 लाख रुपया चल गया है। क्या आपके पत्नी के खाते में 1-1 लाख रुपया आया है क्या? है। इस जगह पे हूँ और एक नया पार्टी जो खड़ा हुआ है, यानी कि उस बैनर के आप लोग पीछे बैकग्राउंड में बैनर दिखता होगा आप लोगों को, एकता दल यूनाइटेड उस नाम से है। और आप लोग इनके यानी कि ऑनर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है सर। आपको भी स्वागत कि आपने इतना बिजी शेड्यूल में हमारे यहाँ आए। जी। और अभी हम लोगों की नवनिर्मित एक पार्टी गठित हुई है जी। जो 17/10/2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्वीकृति मिल चुका है। एकता दल यूनाइटेड नाम है। अच्छा। और इसके प्रेसिडेंट चिंकी कुमारी जी हैं जी। और वो उनके हस्बैंड हैं हम। और इस बार बिहार में बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं हम लोग। और बिहार में जो आगामी विधानसभा का चुनाव है 2025 में जी। 243 सीट पे हम लोग चुनाव का कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप लोग 247 यानी कि सीट पे जो है निर्वाचन करने वाले हैं। 243 सीट है विधानसभा पूरे बिहार में। जी। और सारे सीट पे कैंडिडेट्स मेरा कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे इस बार। अच्छा, तो सर क्या लगता है बिहार में इस तरह से जो है विकास नहीं हो रहा है, उसमें आप कितना ध्यान देंगे, कितना क्या करेंगे, पब्लिक को कितना सुविधा देंगे? क्योंकि देखिए हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि हमारा जो व्यू है बनाने का थोड़ा सा अलग है। क्योंकि बहुत सारे दिन से हम लोग रीड कर रहे थे, एक्चुअली हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लान लोग करता है, रोजी रोटी 10,000 20,000 के लिए लोग यहाँ से बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। जी। और जितने भी धरातल पे योजनाएं चल रही है जी। सर सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जी। एक भी योजना मुझे ऐसा बताइए कि जमीनी स्तर पे कोई भी योजना चल रही हो अच्छी तरीके से, जी। कोई भी नहीं चलता है सर। एक परिवार होती है तो पार्टी भी एक मुखिया होता है। जी। अगर सरकार में जो है, आप अगर 2 पैसे आप कमा रहे हैं तो अपने फैमिली के लिए खर्च करते हैं, वो आपकी दायित्व होती है। जी। तो जिसको हम वोट देते हैं, जिसको सरकार बनाते हैं, तो वो भी हमारे गार्जियन हैं। जी। उनकी भी दायित्व है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को देखना है। क्योंकि सरकार ऐसा नहीं करता है। जी। विभिन्न योजनाएं लाती है सरकार, जो कि धरातल पे पूरा फ्लॉप है। हम लोग पहला अगर सरकार हमारी सरकार में आती है, हमारी पार्टी की पहली सरकार में अगर आती है, तो हम लोग वोटर पेंशन योजना चालू करेंगे। जो कि 18 वर्ष से लेके आयु से ऊपर जितने भी वोटर होगा, अगर आपके घर में, सर मैं बता दूं कि आपके घर में अगर 3 वोटर है, सरकार सिर्फ 2,000 रुपया, 3 दूना 6,000 रुपया अगर दे तो कोई गरीब रहेगा क्या, बताइए आप? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यही सब मुद्दा है। बहुत सारी बातें हैं कि हम लोग अभी नई पार्टी है हमारी, बहुत जल्द हम लोग बिहार में एक सभा करने वाले हैं उसके, और सारे सीट पे हमारी तैयार है। इंडिया में 28 स्टेट है, 28 स्टेट में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारे सदस्य नहीं है। क्या सर, क्या लगता है कि बड़े-बड़े पार्टी आते हैं, इस बार भी जब इलेक्शन से पहले वो बड़े-बड़े भाषण करते थे, उसमें जो है महिलाओं सबको बोला था कि रक्षाबंधन में आप लोगों को खाते में 1-1 लाख रुपया चल गया है। क्या आपके पत्नी के खाते में 1-1 लाख रुपया आया है क्या? सर बोलने के लिए आदमी कुछ भी करता है। आप एक चीज़ बताता हूँ, ये देश का पैसा, आपका पैसा और मेरा पैसा है। जी। चूँकि यहाँ पे नहीं होता है, आप कोई भी धरातल योजना देखे होंगे कि गवर्नमेंट का कोई भी फंड होता है, जी। तो उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट का फंड है, देश का फंड है, उसको लूट मचती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको प्रोजेक्ट विशेष पे अगर लेके, अगर हम पद पे हैं, गवर्नमेंट हमें काम करने के लिए साल का 5 करोड़ रुपया दे रहा है, तो 5 साल में 25 करोड़ दे रहा है, तो हमको, मेरी दायित्व बनती है कि उसको प्रोजेक्ट बेसिस पे बना के फिर देश का पैसा देश को लौटा दिया जाए। पर यहाँ पे क्या होता है, आप देख रहे हैं कि कमीशन खोरी, घूसखोरी इतनी बढ़ी हुई है कि अगर कोई योजना 5 लाख की है तो 2.5 लाख रुपए सिर्फ घूस में चला जा रहा है। जी, वो तो घूस में चले जा रहा है। आप एक चीज बताइए, गवर्नमेंट का योजना है कि घर बनाने में 1,20,000 में कौन सा घर बनता है, मेरे को आप बताइए, जिसमें 20-20 हजार रुपया सिर्फ घूस चला जाता है। आपकी बाथरूम बनाने की जो व्यवस्थाएं चल रही है, 12,000 रुपया में बाथरूम बनाने की बात कर रहा है, उसमें 2,000 रुपया घूस चला जाता है। क्या 10,000 में बाथरूम बनता है? ये सब धरातल पे बिल्कुल नहीं है। एक भी योजना, आप 10 योजना को बंद करके सिर्फ एक योजना चलाइए। आप बोलते हैं कि डिजिटल दुनिया है, हमारी डिजिटलाइजेशन में इंडिया इतनी ऊपर चली गई है, सबका डाटा हमारे पास है, तो वोटर के डाटा भी आपके पास है। तो आपको अगर जिसने वोट देके आपको सरकार बनाया है, तो उसकी दायित्व भी आपकी है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो फिर गरीबी इतना क्यों?
यहाँ पे लोग रोजगार के लिए मर रहे हैं, युवा हर दिन सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी। और कितने भी युवा अभी विदेश में फंसे हुए हैं, उनको जो है सरकार लाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। कितने भी हमारे बिहार के युवा जो है परदेश जाते हैं, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, उसके लिए भी सरकार कुछ जिम्मेदारी नहीं लेती। उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? सर प्लीज़, मैं तो अब कहूँगा कि बहुत दिन हो गया, 70-75 साल हो गए हैं, थोड़ा सा जनता को जागरूक होना निश्चित तौर से होना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ, मेरा कोई बैक हिस्ट्री नहीं है कि मैंने किसी पॉलिटिकल का बेटा हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं हूँ मैं, जी। एक किसान का बेटा हूँ। चूँकि कुछ करना चाह रहा हूँ इस देश के लिए, इसीलिए समाप्त एक पार्टी का निर्माण किया है। बाकी आप लोग का सहयोग और जनता की सहयोग रहेगी तो निश्चित तौर से इस बिहार को बदला जा सकता है। देखिए, आदमी निश्चित तौर से बदल सकते हैं बिहार को, एक सिस्टम वाइज कर सकते हैं। अब बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा पॉलिटिकल पार्टियों का, जी। बहुत सारे पॉलिटिकल्स पार्टी अभी बिहार में लॉन्च किए हैं। उन्होंने बोलते हैं कि 2014 में हमने नीतीश कुमार को बनाया, मोदी जी को गुजरात में बनाया। तो सर, आप आज जितना भी शब्द आप वर्ड बोल रहे हैं, ये सिर्फ आपकी गुरुजी की देन है, जिसने आपको पढ़ाया होगा। जी जी। तो जितना वर्ड उसने आपको पढ़ाया है वही बोल रहे हैं आप। तो एक चीज मेरे को ये बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आज पॉलिटिकल पार्टी बन के आया 2014 में, आप बोलते हैं कि मैंने कितने स्टेट का सीएम बना दिया, तो फिर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का क्या रीजन है? तो आप वो काम तो बगैर पॉलिटिकल पार्टी बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक एडवर्टाइज का बोलते हैं कि हम 100 करोड़ रुपया लेते हैं, तो 100 करोड़ रुपया किसका है? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको जो दे रही है, आपको प्रचार करने के रणनीति कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए आपको दे रही है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है सर? वो भी पता लगाना चाहिए किसी गवर्नमेंट। तो वो पैसा जनता का ही होता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो लोग, का हर एक चीज पर टैक्स लगता है, उसके बावजूद भी जनता जो है मारा जाता है। बिल्कुल। और आप इंडिया का मैं बता दूं, बहुत कुछ सीक्रेट है जो मैं तो खोलना नहीं चाहूँगा। इतने पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको डोनेशन कहाँ से आ रहा है, ये सब बातें बहुत है। क्योंकि अभी बहुत सारा बात नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे रोशन जी खोलेंगे बातें, बहुत सारा प्लान है हमारा। सर, ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगले पार्टी भी इलेक्शन में जो अफवाह फैलाते हैं, उनके बाद जो है वो कुछ नहीं करता, ऐसा तो आप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, हमारी अभी तक बता दें किसी से गठबंधन की बातें नहीं चल रही है, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले मैंने विधानसभा चुनाव इसी क्षेत्र से लड़ा है। 2020 में मैंने यहीं से विधानसभा चुनाव लड़ा था और जनता ने बहुत स्नेह और प्यार दिया था। 5000 के वोट आसपास मुझे भी आया था। तो मैं उसी दिन लग गया कि नहीं, मेरे हाथे ऊपर वाला कुछ ना कुछ कराना चाह रहा है इस क्षेत्र का जनता का। 26 पंचायत का ब्लॉक है मधेपुर का। बहुत दुख होता है सर, 26 पंचायत के ब्लॉक में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट नहीं दिया किसी नेता को। और 34 साल मेरा उम्र है, 34 साल में टिकट देने की बात तो छोड़िए, यहाँ तक ऊपर तक की बात नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि मधेपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके गांव में एक पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई है, और आगे से आगे हाथ मिलाकर इसको बहुत ज़्यादा विकसित करें। क्योंकि बिहार में अगर हमारी सरकार आएगी तो परिवर्तन निश्चित तौर से ला देंगे। और क्या कहना चाहेंगे सर, हमें जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सारे ऑडियंस से यही कहूँगा कि प्लीज़ किसी के झांसे में मत जाइए। सब लोग हिंदू मुसलमान धर्म के खिलाफ ये लोग करता है। हम लोग सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी है, कोई यहाँ हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। आप रोशन जी, एक बात बहुत विशेष रूप से बता दूं कि मेरे पॉलिटिकल के पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब जाति में हैं। आप एक बार वेरीफाई करेंगे, सारे जाति में है। लोग हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करता है। हमें आज भी बता दूं कि मेरा हेड ऑफिस मुस्लिम के यहाँ है। और मुस्लिम कोसी क्षेत्र में है, जहाँ तक आज तक आज़ादी के 72-75 साल बीतने के बाद भी आज एक सिर्फ 9 का सहारा है। ऐसा भी मधेपुर प्रखंड में 9 पंचायत ऐसा है कि आज तक बिजली ही नहीं गया। और वहाँ पे हमारी पार्टी, वो किसान मजदूर ने इस पार्टी को बनाया हुआ है। तो निश्चित तौर से कहेंगे कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि निश्चित तौर से किसी के झांसे में नहीं जाइए। इस बार एकता दल यूनाइटेड के साथ एक बार हाथ मिलाकर देखिए, बहुत कुछ विकास हो जाएगा। सर, और क्या कहेंगे जो कि पहले जो लोग जनता ठगी महसूस हो रहा है, अब तो नहीं होगा, इसमें सपोर्ट करेंगे, आपको बड़े आदमी बना देंगे। और जो है ऐसे होता है, बड़े आदमी बना देने के बाद कुछ ही इनकी संसद भवन में बैठा देने के बाद जो है उसका जो है उनको मिलने के भी मौका नहीं मिलता है। सर, मैंने बता दिया कि मेरा दिनचर्या पहले से ही
हम लोग किसान मजदूर हैं, पहले भी चल रहे थे। जी। एक प्रयास है हमारी कि इस क्षेत्र से या इस चीज़ को शुरुआत किया जाए, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एमपी एमएलए का बेटा नहीं हूँ मैं, जी। ना किसी करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा हूँ। सिर्फ किसान और मजदूर से बनाई गई पार्टी है। निश्चित तौर से अपनी जिस ज़मीन से उठा हूँ उस ज़मीन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और जहाँ तक बात हुई लोगों की, जनता की, ऑडियंस की अगर सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित तौर से बिहार बदलेगा। अच्छा सर, आपसे कोई जनता और पब्लिक जो बात करना चाहेंगे या मिलना चाहेंगे तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल? हाँ बिल्कुल, एकता दल यूनाइटेड करके पार्टी है हमारी, मधेपुर प्रखंड के महपतिया में हेड ऑफिस है, और हमारा नंबर है 7631277000। आप एनी टाइम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, और हम 24 घंटा अवेलेबल है। दोस्तों, आप लोगों को नंबर डिस्प्ले पे चलता होगा, अगर आप लोगों को कॉल सेंटर यानी कि कॉल करके कांटेक्ट करना है यानी कि मिलना है, आप इनसे बात भी कर लीजिएगा। मेरे बगल में जो है आप लोगों को बैनर भी चलता होगा साइड में, ये बैनर भी आप लोगों को लगा दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।